आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान के बारे में। हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जो 20 साल से ज़्यादा अरसे से रशिया का सुप्रीम लीडर है। हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जो 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करता है और दुनिया को 10 मिनट के अंदर तबाह कर सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान तो है, लेकिन दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी है, इवन रिचर देन एलन मस्क। If the 13 Russian nationals plus 3 Russian companies did in fact interfere in our elections, is that okay with you? Да мне все равно. I don't care. Мне абсолютно... I couldn't care less. जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में। अगर व्लादिमीर पुतिन की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें, बहुत ही पुअर फैमिली से वो बिलोंग करते थे। उनकी मदर एक फैक्ट्री में मुलाजमा थी और बाप नेवी में जॉब करते थे। अगर उनके घर की बात की जाए तो घर में वॉशरूम तो दूर, किचन तक भी मौजूद नहीं था। और व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करें तो उन्हें शुरू ही से सीक्रेट एजेंट बनने का बहुत शौक था। उनका एक मशहूर तरीन वाकया भी है कि 9th स्टैंडर्ड में थे तो वो KGB ऑफिस में चले गए। KGB उनकी सीक्रेट एजेंसी है सोवियत यूनियन की। वो जाते हैं वहाँ पे तो कहते हैं मैंने यहाँ पे सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम करना है। तो उन्हें वहाँ बताया जाता है कि अगर आपने यहाँ जॉब करनी है तो आपको लॉ की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। व्लादिमीर पुतिन वापस आते हैं, लॉ की डिग्री हासिल करते हैं और दोबारा अप्लाई करते हैं वहाँ पे जॉब के लिए। तो अब उन्हें मिलती है यहाँ पे जॉब। यहाँ पे मैं उनका एक बहुत ही बहादुरी वाला वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ। एज अ सीक्रेट एजेंट वो काम कर रहे होते हैं KGB के लिए ईस्ट जर्मनी में। अब वो ईस्ट जर्मनी में क्या कर रहे हैं, या थोड़ा सा और हम हिस्ट्री में चाहते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है, जर्मनी से हिटलर का दौर ख़त्म होता है। जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक ईस्ट जर्मनी, दूसरा वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी जो था वो UK और अमेरिका के पास था, और ईस्ट जर्मनी जो था वो सोवियत यूनियन यानी कि USSR के पास था। अब ईस्ट जर्मनी में व्लादिमीर पुतिन एज अ सीक्रेट सर्विस एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक रेवोल्यूशन आता है 1991 में, जब लोग ये फैसला करते हैं कि ईस्ट और वेस्ट को ख़त्म करके हम एक जर्मनी को बनाएंगे। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को अलग करने के लिए एक दीवार बनाई गई थी ताकि लोग ईस्ट से वेस्ट में ना जा सके और वेस्ट से ईस्ट में ना आ सकें। तो लोगों ने उस दीवार को गिरा दी। उस दिन लोग गुस्से में थे और पागल थे। वो अपनी जान सोवियत यूनियन से छुड़वाना चाहते थे क्योंकि सोवियत यूनियन उन पे इतना फोकस नहीं करता था, जबकि वेस्ट जर्मनी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था क्योंकि अमेरिका अपनी उस वक़्त एक रेपो बनाना चाहता था। तो उसने अमेरिका और UK ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हुए थे। इवन और सोवियत यूनियन जो थी वो ईस्ट जर्मनी में पैसे इन्वेस्ट इतने नहीं कर रहे थे। वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा तंग थे। जिस ऑफिस में व्लादिमीर पुतिन बैठे होते हैं वहाँ पे लोग आके उन्हें घेर लेते हैं। अब व्लादिमीर पुतिन के पास 2 ही फैसले थे, या तो वो फिर भाग जाए या फिर अपने आप को लोगों के आगे सरेंडर कर दे। बहादुरी की ये एक मिसाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि इतने हजूम में व्लादिमीर पुतिन बाहर आते हैं और बहादुरी के साथ उन लोगों को कहते हैं कि अगर आपने आगे आने की कोशिश की तो आप पे फायरिंग खोल दी जाए। यहाँ समझ लें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक रिस्क लिया और उसमें कामयाब रहे। लोगों ने जब ये चीज़ देखी कि यहाँ पे जानी नुकसान हो सकता है तो लोग वहाँ से चले गए। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में कॉल की थी हेल्प के लिए, मिलिट्री की सपोर्ट के लिए, तो उन्हें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला था। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन समझ गए थे कि जो शख्स एक मुल्क के लिए जान दे सकता है और जब उसे मुल्क की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। तो अब व्लादिमीर पुतिन थोड़ा सा कदम सियासत में रखते हैं। यहाँ हमने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की बात तो कर ली, लेकिन मैं बार बार एक नाम बोल रहा हूँ जो कि मैं बोल रहा हूँ USSR, सोवियत यूनियन। रशिया से पहले एक बहुत बड़ा मुल्क था जिसका नाम था सोवियत यूनियन USSR। रशिया के साथ और 15 रियासतें मिलाकर ये सोवियत यूनियन बनी थी। मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन 1991 में ये सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाती है और रशिया एक मुल्क वजूद में आता है और रशिया से 15 रियासतें जो हैं वो निकलती हैं। आफ्टर सोवियत यूनियन जब रशिया वजूद में आता है तो ये रशिया के बुरे तरीन हालात, वर्स्ट तरीन सिचुएशन रशिया की मानी जाती है जो 1991 से लेके 1999 तक की है।
यहाँ पे जो सदर थे वो बोरिस येल्टसिन थे, जो रशिया के वर्स्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं। वो ज़्यादातर बिजी रहते थे वेस्ट के लीडर्स को खुश करने में, वो ज़्यादातर बिजी रहते थे पब्लिक में शराब पीने में। 1996 में जब दोबारा सदारती इलेक्शन होते हैं रशिया में, तो अमेरिकन इंटरवीन की वजह से बोरिस येल्टसिन को दोबारा जितवा दिया जाता है। इस बार पब्लिक बहुत वर्स्ट रिएक्शन करती है क्योंकि रशिया के हालात बहुत बुरे तरीन सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। इस चीज़ को टैकल करने के लिए बोरिस येल्टसिन प्राइम मिनिस्टर लेके आते हैं व्लादिमीर पुतिन को। यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपसे बात करूँ तो रशिया में जो सुपर पावर होती है, यानी कि सुपर पावर से मुराद जो डिसीजन पावर होती है, वो अल्टीमेट प्रेसिडेंट के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद जो है वो आता। व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो रशिया के अंदर बम ब्लास्टिंग होती है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जिसमें मॉस्को भी शामिल है। 300 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है और इसकी इंक्वायरी जब होती है तो पता चलता है चचनिया के कुछ मिलिटेंट हैं, उनका हाथ पाया जाता है। यहाँ पे होती है गेम एक्चुअली स्टार्ट। रशिया हमला करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ व्लादिमीर पुतिन चचनिया के ऊपर और ये सक्सेसफुली जंग जीतते हैं वहाँ पे, और जो चचनिया के मिलिटेंट थे उनको हरा देते हैं और उन 300 लोगों की जो मौत है उसका बदला लेते हैं। यहाँ पे सामने आते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ व्लादिमीर पुतिन, जिसको बहुत ज़्यादा सराहा भी जाता है पब्लिक के अंदर। अब पब्लिक में ये गुड फिगर के तौर पे सामने आ जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा वो प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बन के। अब रशिया में 8 साल 1999 से लेके 2008 तक वो रहे रशिया के प्रेसिडेंट। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बनते हैं तो रशिया के हालात भी बदलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जीडीपी रशिया का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेशन जो 36% पे थी वो 6% पे आ जाती है। एवरेज इनकम लोगों की 25 गुना जो है वो बढ़ती है। और यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म किए जाते हैं और मिलिट्री में रिफॉर्म्स लेके आए जाते हैं। रशिया का ऑयल और गैस जब वो एक्सपोर्ट करता है तो रशिया की इकोनॉमी बूस्ट करती है। यहाँ मैं पुतिन के बारे में आपको एक और बात बताऊँ, वो एक स्मार्ट लीडर है। रशिया में यूजुअली 2 टेन्योर से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। 8 साल के बाद जब उनका एक सदारती दौर ख़त्म होता है, अब वो 3rd टाइम सदर जो है वो नहीं बन सकते। इस बार वो अपनी ही एक जूनियर को सदर बनाते हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हैं। 2008 में जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो थोड़ी सी कानून साजी करते हैं, जिसके बाद वो दोबारा 2012 में प्रेसिडेंट का ओहदा संभालते हैं और 2012 से अब तक वो 2025 तक वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे वेस्ट की तरफ से भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, उन पर तनकीद नहीं कर सकते। इसमें कितना सच है कितना झूठ है, कमेंट सेक्शन ओपन है। आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि क्या वाकई ये सच है कि आप रशिया में व्लादिमीर पुतिन पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शामिल होते हैं, इवन एलन मस्क से भी ज़्यादा अमीर। उनकी वर्थ $70 बिलियन है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट बात करते हैं कि उनकी जो एक्चुअल इनकम है वो $200 बिलियन से भी ज़्यादा है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं व्लादिमीर पुतिन की जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये बोलूँगा भी कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो मेरे फेवरेट लीडर क्यों है और एक ताकतवर तरीन इंसान क्यों है, जिनको मैं आज ताकतवर तरीन इंसान बोल भी रहा हूँ। वेस्ट कंट्रीज़ जो अपने आप को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग कहते हैं, वहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है और ये कहा जाता है कि ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन जाते हैं एक मस्जिद के अंदर और वहाँ पे बोलते हैं कि ये वाक़या जो हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये कानूनी तौर पे जुर्म है और ये वाक़या अगर रशिया के अंदर होता तो मैं उसकी सज़ा ज़रूर देता। ये बात जब मैंने सुनी तो यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन वाकई एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है जिसने ये बात बोली। व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो वो घोड़े की सवारी नहीं करते, वो रीछ की सवारी करना भी जानते थे। व्लादिमीर पुतिन को कबूतर तक सल्यूट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन एक जगह पे थे जहाँ पे उन्हें एक डॉग पपी गिफ्ट किया गया। जिस तरह से दूसरे लीडर ने उस पपी को उठाया तो व्लादिमीर पुतिन का फेस साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है। वो उठे, उन्होंने उस पपी को अपने हाथ में पकड़ लिया और जिस अंदाज से उन्होंने लिया वो अंदाज़ मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ था कि उनके दिल में कितना ही सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। आपने मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन ओपन है, क्या व्लादिमीर पुतिन वाकई ताकतवर तरीन इंसान है दुनिया? क्या आप उनसे किसी चीज़ को लेके मुखालफत करते हैं?
तो आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ बताना है। और अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हासिल हुआ है तो मेरी वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।